दोस्तों आज का दिन भी भाई यूं ही निकल गया। भाई साहब फुल फ्लैश तरीके की एडवांस बुकिंग कब खुलेगी? सिंघम वालों क्या चाहते हो तुम? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 के हमारे एक और जबरदस्त एडवांस बुकिंग के एपिसोड में। बेसिकली गाइस भूल भुलैया के रिपोर्ट देते देते ये मेरा तीसरा चौथा दोस्तों वीडियो हो गया है, जबकि सिंघम अगेन की हम लोग बात क्या ही करें क्योंकि 500-600 ही गाइस कुछ शोज खुले हैं। यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रहा, पहले एडवांस बुकिंग लिमिटेड नहीं खुल रही थी, अभी लिमिटेड का भी लिमिटेड खुला है दोस्तों। और अब उसकी एडवांस बुकिंग कह सकते हैं कि ठीक ठाक हो रही है। मुंबई में तो बाढ़ आ गई, आप लोग कह सकते हो कि बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी, पीवीआर में बहुत अच्छे टिकट सोल्ड आउट कर लिए सिंघम अगेन ने। लेकिन भाई 2 दिन बचे हैं, वेयर इज दी फुल फ्लैश एडवांस बुकिंग? तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर फुल फ्लैश एडवांस बुकिंग सिंघम अगेन की कब खुलेगी, और फिलहाल अभी कुछ लिमिटेड शोज, मतलब लिमिटेड से भी लिमिटेड शोज के साथ क्या हाथ लगा, किस तरीके की बुकिंग हुई है, और भूल भुलैया पार्ट 3 की एडवांस बुकिंग दोस्तों कैसी चल रही है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। देखो भाई, ये बात आप लोगों को पता है कि आखिर किस तरीके का खेल चल रहा है। टी सीरीज वाले, रिलायंस वाले आपस में दोस्तों भिड़ रहे हैं। यहाँ पे टी सीरीज ने कॉपीराइट भेज दिया भाई साहब सारे गामा को सिंघम के टाइटल ट्रैक के लिए। वो 10 सेकंड का गाइस क्लिप यूज़ किया गया था। उसके बाद से जो फैंस हैं वो भाई साहब भड़क उठे और कसम खा लिया है कि नहीं देखेंगे भूल भुलैया पार्ट 3 को। अब देखते हैं कि गाइस यहाँ पे टी सीरीज वाले जो करना चाहते थे वो उनको प्रसाद मिलेगा या फिर गाइस और यहाँ पे नुकसान होगा, वक्त बताएगा। लेकिन अभी किसको नुकसान किसको फायदा, एडवांस बुकिंग के नज़ारे किस तरीके के हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं भूल भुलैया पार्ट 3 से गाइस शुरू करता हूँ। 24 घंटे में किस तरीके के टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, क्योंकि देखो गाइस यहाँ पे पर घंटे तो बहुत कम ही टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं भूल भुलैया पार्ट 3 के। हालांकि पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिक्स में अभी तो खुली नहीं है बुकिंग, लेकिन फिर भी कुछ 1,500-2 हज़ार के करीब दोस्तों पर घंटे टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है गाइस। 10-12 हज़ार पर घंटे नहीं, लेकिन 7-8 हज़ार तो होने चाहिए थे ना। और यही चीज़ लागू होता है सिंघम पे भी। लेकिन सिंघम का ऐसा है कि सिंघम के शोज ही नहीं खुले भाई, बहुत लिमिटेड गाइस शोज खुले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भूल भुलैया पार्ट 3 की आपको एडवांस बुकिंग बताऊं कि अभी फिलहाल जब मैं ये चेक कर रहा हूँ तो एडवांस बुकिंग कहाँ तक पहुँच गया। लास्ट एपिसोड में हम लोग 90-95 लाख रुपए की बात कर रहे थे। तो गाइस आप लोग कह सकते हो कि कुछ 45 हज़ार टिकट सोल्ड आउट तो हो गए हैं। गाइस भूल भुलैया पार्ट 3 के 45,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए। शोज की बात करते हैं तो भाई कुछ 2200 शोज, गाइस 2000 से प्लस शोज दोस्तों खोल दिए गए। लेकिन इसमें पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस को छोड़ के सारे गाइस सिनेमा है, सिंगल स्क्रीन भी है, और मूवी मैक्स, मूवी टाइम, M2 के सारे सिनेमा है। लेकिन क्या नहीं है, नेशनल चैन, जो कि सिंघम का खुल गया है। लेकिन सिंघम का भी क्या ही खुला है, लिमिटेड खुला है। तो गाइज यहाँ पे कुछ 45,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए। एवरेज टिकट प्राइस ठीक ठाक है। यहाँ पे मैंने कहा था ना कि एवरेज टिकट प्राइस देखना पड़ेगा कि कितना होगा इसका। अभी देखते हैं कि पीवीआर आइनॉक्स का कितना होगा। लेकिन यहाँ पे बाकी थिएटर्स के तो गाइज बहुत कम ही है, 221 रुपये है दोस्तों। अगर हम लोग कलेक्शन की बात करते हैं तो 1,15,00,000 रुपये, गाइस अभी के हिसाब से 1,15,00,000 रुपये। और इतना करने में इसको लिमिटेड एडवांस बुकिंग से 48 घंटे लग गए दोस्तों। हालांकि लिमिटेड है, लिमिटेड कह सकते हैं कि दोस्तों एडवांस बुकिंग इसकी है, लेकिन सिंघम की नहीं है। सिंघम की लिमिटेड से भी लिमिटेड है, बहुत कम दोस्तों शोज खुले हैं, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कहाँ कहाँ कैसा क्रेज, तो भाई दिल्ली में कुछ 17 लाख रुपए ये कमा चुकी है, कुछ 17% की ऑक्यूपेंसी, क्योंकि शोज ही भाई खुल ही नहीं रहे। तो 127 शोज में 6 हाउसफुल, 20 फीलिंग फास्ट। मुंबई की बात करते तो भाई 20 गाइज यहाँ पे परसेंट की ऑक्यूपेंसी, कुछ 16 लाख रुपए भी यहाँ की बुकिंग हो चुकी है। 16 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग मुंबई में हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे 116 शोज, जिसमें से लगभग 10 हाउसफुल और 18 फीलिंग फास्ट। दोस्तों अगर पुणे की बात करते हैं तो कुछ 5 लाख रुपए कमा के ये शहर दे चुका है, 70 शोज, 6 फीलिंग फास्ट। बेंगलुरु अभी बहुत कम ही मामला, क्योंकि 12 ही शोज खुले। हैदराबाद 21 गाइस शोज खुले, 4 लाख रुपए कमा के दे चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर कोलकाता में क्या सीन है, क्योंकि कोलकाता के भी काफी पोर्शन इस मूवी में है मेरे ख्याल से। तो गाइज यहाँ 15% की ऑक्यूपेंसी, 20 गाइज यहाँ पे शोज हैं सिर्फ। अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करें, यही वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा शोज है, इवन दिल्ली, मुंबई, पुणे से भी ज़्यादा, यानी कि 240 शोज, जिसमें तो दोस्तों यहाँ पे 30 हाउसफुल और 15 फीलिंग फास्ट। ट्रमेंडस रिस्पॉन्स इन अहमदाबाद। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं चेन्नई की, तो 9-10 शोज हैं। सूरत की बात करते हैं तो गाइज 105 शोज, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी काफ़ी ठीक है, 10% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर में दोस्तों 2 शो मिला है, राज मंदिर, जो कि आइकॉनिक गाइज वहाँ का सिंगल स्क्रीन है। लेकिन अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें, ट्रिमेंडस ऑक्यूपेंसी, 22% की ऑक्यूपेंसी, 2 हाउसफुल दोस्तों हो चुके हैं, सिर्फ 22 शोज खोल दिए गए हैं। आप लोग बोलोगे कि क्या ये जो मूवी है ये अभी 1,10,00,000 रुपये की लिमिटेड में एडवांस बुकिंग हुई है?
और क्या ये 10 करोड़ कर सकती है दोस्तों? मुझे लग रहा है कि फॉर श्योर। अभी इसके पास 2 दिन है, और मैं अगर आपको बताऊं कि कल इसकी क्या फुल फ्लैज एडवांस में खुल सकती है, तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग पिंक विला के रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स कल आपको फुल फ्लैज एडवांस बुकिंग दे देंगे, दोनों ही मूवी के। सिंघम की भी जो फुल फ्लैज एडवांस बुकिंग है वो कल से दोस्तों खुल रही है जंगाइस, यानी कि आपको 30 तारीख से इसकी फुल फ्लैज एडवांस बुकिंग होती हुई दिखाई देगी। देखो भाई, अभी भी सबसे बड़ा गाइज यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि दिवाली 31 की है या 1 तारीख की है। अगर 1 तारीख को दिवाली होता है तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि नुकसान होगा दोनों मूवी का, क्योंकि लास्ट टाइम टाइगर 3 में भी हमें देखने को मिला था कि रात को ऑक्यूपेंसी काफ़ी गिर गई थी। तो देखते हैं कि क्या होता है। आपके हिसाब से दोस्तों कब है दिवाली, बताना भाई कमेंट बॉक्स में। तो गाइज यहाँ पे भूल भुलैया का कुछ इस तरीके का है गाइज खेल। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं सिंघम। तो नेशनल चैन में दोस्तों इसने ठीक ठाक एडवांस बुकिंग दोस्तों कर ली है, क्योंकि यहाँ पे इस मूवी की जो गाइज नेशनल चैन की एडवांस बुकिंग है वो कुछ 2,500 टिकट सोल्ड आउट की दोस्तों आ गई है, यानी कि पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस। और अगर हम लोग दोस्तों शोज़ की बात करते हैं तो स्टिल ये शोज़ नहीं दोस्तों लेके आई है, मतलब खुली नहीं है इसके उतने शोज़। तो कल से इसके फुल फ्लैज एडवांस बुकिंग खुलेगी। फिलहाल 600 गाइज कुछ शोज़ है, और ज़्यादातर ये नेशनल चैन ही यानी पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिक्स ही है। और गाइज यहाँ पे एवरेज टिकट प्राइस समझ नहीं आ रहा, जहाँ मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ तो भाई 500-600 दिखा रहा है, लेकिन अगर हम लोग दोस्तों या वेबसाइट की मानते हैं तो भाई 185 रुपये। तो अगर ऐसा है तो ठीक है। मुझे आप लोग बताओ कि आपके इलाके के पीवीआर में कितने रुपए का टिकट बेच रहे हैं ये लोग। और गाइज हम टिकट सोल्ड आउट की बात करते हैं तो कुछ 12-12,500 टिकट सोल्ड आउट हो गए। गाइस आप लोग बोलोगे यार बहुत पीछे है उससे, लेकिन भाई रुको ज़रा, सब्र करो, अभी फुल फ्लैश की एडवांस बुकिंग तो शुरू हो, तब पता चलेगा कि खेल क्या है, कौन कितने पानी में। तो गाइस कल देखते हैं कि किसको कितने शोज़ मिलने वाले हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13,000 शोज़ सिंघम को, और मैं यहाँ पे 10,000 शोज़ भूल भुलैया पार्ट 3 का भी देख रहा हूँ। देखते हैं कि गाइस क्या होता है, क्योंकि कल परसों उसके बाद खेल शुरू। बहरहाल गाइस यहाँ पे कुछ 12-12,500 टिकट शो सोल्ड आउट हुए हैं। तो इस मूवी ने कलेक्शन दोस्तों कितना कर लिया है, तो भाई था आप 34 लाख रुपए। जहाँ 34 से 35 लाख रुपए अंटे में आ चुका है। हालांकि कम है यहाँ भूल भुलैया पार्ट 3 से, लेकिन अगर हम लोग शोज देखें 600 शोज में ये बहुत अच्छा है, एवरेज अच्छा है इसका गाइज। अगर हम लोग शहर वाइज ऑक्यूपेंसी देखें तो गाइज देखो दिल्ली में इसके 16% की ऑक्यूपेंसी है, बहुत ज़बरदस्त ऑक्यूपेंसी है दोस्तों। यहाँ सिर्फ 41 शोज, 10 हाउस फीलिंग फास्ट। लेकिन रुको ज़रा सब्र करो, मुंबई के तो मैं आपको बाकायदा नज़ारे दिखाऊंगा दोस्तों। मुंबई के नज़ारे आप लोग देखो, 30% हाउसफुल है गाइज, मतलब 30% तक मामला फुल है। 41 शोज में से यहाँ पे 15 हाउसफुल, 10 फीलिंग फास्ट दोस्तों। इस तरीके का कुछ सीन है यहाँ पे सिंघम अगेन का। इवन गाइज और भी अगर हम लोग शहर की बात करते हैं तो मूवी कह सकते हैं कि दोस्तों जो बाजीराव सिंघम है, महाराष्ट्र का बंदा है वो, तो मुंबई में तो अच्छा रिस्पांस मिलना ही था। तो क्या और जगह कैसा रिस्पांस है हम लोग देखें तो हैदराबाद में दोस्तों कुछ 20 शोज, जिसमें से 7% की ऑक्यूपेंसी, कोलकाता में 10 शोज, और बाकी जगह 8, 4, 5, 7 ऐसे शोज हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि लिमिटेड से भी लिमिटेड दोस्तों एडवांस बुकिंग खुली है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई साहब अभी हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा कल सुबह तक का, और कल सुबह गाइज खेल शुरू हो जाएगा सिंघम का भी और उसका भी। लेकिन गाइज अगर आप लोग यहाँ पे पीवीआर के आइकॉन ओबराय मॉल का हालचाल एक बार देखो तो गाइज यहाँ पे जबरदस्त 9:45 के शोज भी दोस्तों यहाँ पे फीलिंग फास्ट चल रहे हैं। इवन 1 बजे, 4:15, 7:30 में। और गाइज इवन यहाँ पे अगर आप लोग जियो वर्ल्ड ड्राइव सिनेमा की दोस्तों बात करो पीवीआर के, यहाँ तो सारे लाल हो गए भाई साहब, हाउसफुल होना शुरू। यहाँ पे सिंघम ने फाड़ दिया। आप लोग कह सकते हो कि दोस्तों लिमिटेड एडवांस बुकिंग, लिमिटेड से भी लिमिटेड एडवांस बुकिंग में हाउसफुल और फीलिंग फास्ट के नज़ारे। जबकि अगर आप लोग इनके टिकट के प्राइस चेक करते हो तो गाइज यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, 850, 460 इस तरीके के गाइज टिकट प्राइस हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों, मुझे लगता है कि कल एडवांस बुकिंग खुलेगी, और मैं कल 12 बजे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सुबह एडवांस बुकिंग फुल फ्लैश खुल जाए, और 12 बजे मैं 1 करोड़ रुपए की खुशखबरी लेके आऊँ आपके पास कि सिंघम ने 1 करोड़ रुपए कर लिया है, क्योंकि यहाँ भूल भुलैया ने तो कर लिया है। तो गाइज कुछ इस तरीके का सीन, कुछ इस तरीके का सिनारियो। आपका क्या कहना है इसमें? आपको क्या लगता है कि सिंघम कितनी एडवांस बुकिंग कर लेंगे? क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सोच रहा था कि अगर ये शनिवार को एडवांस बुकिंग खुल जाता तो फिलहाल अभी हम लोग जब आज क्या है ट्यूसडे, हम लोग आज कम से कम 5-6 करोड़ की बात तो कर रहे होते। अब बुकिंग इतनी लेट शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि कल और परसों का दिन काफ़ी क्रूशल होगा, और दिवाली किस दिन होगा वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो गाइज यहाँ पे 1 नवंबर को ये मूवी आ रही है, कल और परसों सिर्फ 2 दिन बचा है। अगर इन 2 दिनों में 15 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग सिंघम कर लेती है, आप लोग यहाँ पे अब 20 करोड़ तक मत जाओ, मुझे मुश्किल लग रहा है दोस्तों, क्योंकि एडवांस बुकिंग ही लेट खुली है।
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का गाइस सीन है, कुछ इस तरीके का सिनारियो। मैं यह सोच रहा हूँ कि कल एडवांस बुकिंग अगर खुलती है तो ये 15 करोड़ कमा लेगी तो गनीमत हो जाएगी, और 10 करोड़ सिंघम भूल भुलैया का मैं दोस्तों देख रहा हूँ। आपका क्या कहना है बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।